गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? लंग्स में कौन सी गैस का एक्सचेंज कराना है? ऑक्सीजन और CO2 का कराना है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बाहर से लेनी है और CO2 बाहर छोड़नी है, क्योंकि ऑक्सीजन CO2 जो है वो सेल के काम आएंगे, सेल उस एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, और CO2 हमारे अंदर जो है वेस्ट है, उसे बाहर निकालना है। तो यही गैसेस का एक्सचेंज लंग्स में होता है। लंग्स में ही तो एयर, बाहर की एयर जाती है ना, और तो कोई इससे कोई कॉन्टैक्ट है नहीं। तो एयर कहाँ से जाएगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो gaseous exchange in lungs refers to the exchange of oxygen and carbon dioxide between the air in the lungs and the blood. एयर जो लंग्स में है और ब्लड जो लंग्स में आया है एक्सचेंज करने के लिए। जो हार्ट है ना, एक साइड से ब्लड को भेजता है लंग्स में एयर एक्सचेंज करने के लिए, तो दूसरी साइड से भेजता है पूरी बॉडी में। लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में, राइट साइड से लंग्स में। तो ब्लड आया है एयर CO2 को लेके, और लंग्स में ऑक्सीजन आई है बाहर से, वहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो गैसियस एक्सचेंज अकर इन टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ये कहाँ है? लंग्स के अंदर। गुब्बारे गुब्बारे मान लो छोटे छोटे से ऐसे। तो टाइनी एयर सैक्स जो है वो लंग्स के अंदर है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और गैसेस का एक्सचेंज आसान होता है। एल्वियोलाई क्या है? हाई रिच कैपिलरी नेटवर्क लार्ज सरफेस एरिया एंड वेरी थिन वॉल। एल्वियोलाई क्या है? ये रिच कैपिलरी नेटवर्क ऐसा है कि सरफेस एरिया, जैसे गुब्बारे मान लो उसमें, जैसे कि हमारी पुतली में लाल लाल वो दिखते ना, जैसे आर्टरीज जा रही हैं, ऐसी एल्वियोलाई में भी है। तो लार्ज सरफेस एरिया भी मिल जाता है और वेरी थिन वॉल, पतली वॉल है, जिससे कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आराम से हो सके। एल्वियोलाई में क्या है? हाई रिच कैपिलरी नेटवर्क है। कैपिलरीज का नेटवर्क है। कैपिलरीज क्या है? आर्टरी और वेन्स के बीच का जो कनेक्शन है वो कैपिलरीज है। मतलब आर्टरीज पतली होती जाती, पतली जाती होती जाती हैं, तो आर्टेरियोल बनती है, फिर कैपिलरीज बनती हैं। तो वो एल्वियोलाई एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का। और ये होगा कैसे? क्योंकि ये वेरी थिन वॉल है और सरफेस एरिया बड़ा है, जिससे कि ज़्यादा एक्सचेंज हो सके। ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होगा? ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हाई कहाँ होगी? लंग्स में होगी। लंग्स में कहाँ? एल्वियोलाई में। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ब्लड में होगी कम, क्योंकि ब्लड तो वहाँ एक्सचेंज कराने आया ही है। देखो जो ब्लड आया ऐसा नहीं है उसमें पूरी CO2 ही है, उसमें ऑक्सीजन भी है, बट ऑक्सीजन से ज़्यादा CO2 है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगी, एल्वियोलाई में ज़्यादा है, तो वहाँ से कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी। ऑक्सीजन बाइंड होगी किससे? ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ है? ब्लड में, RBC में। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, मतलब ऑक्सीजन को कैप्चर करके ले आएगा। तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया। अब CO2 का एक्सचेंज कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। जो CO2 की कंसनट्रेशन है वो हाई कहाँ है? ब्लड में, ठीक है। और CO2 की कंसनट्रेशन लो कहाँ है? लंग्स में, क्योंकि लंग्स में तो अभी बाहर से जो एयर आई है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है। तो CO2 डिफ्यूज़ कहाँ से करेगी? ब्लड में ज़्यादा है वहाँ, तो वहीं से करेगी। कहाँ के लिए? लंग्स में की एल्वियोलाई में। तो लंग्स ये एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन ब्लड में चला गया, CO2 लंग्स में चला गया, लंग्स ने उसे बाहर निकाल दिया। गैसेज मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। ये सिंपल सा फार्मूला है, गैस हाई से लो की तरफ भागेंगे भागेंगे, यही इसी तरह से एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा।